15 अगस्त का बड़ा दिन और इस बार हिमाचल के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें सीधी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर टिकी हुई हैं। आखिर स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित 15% महंगाई भत्ता यानी डीए का तोहफा मिलेगा? और क्या इसके साथ लंबे समय से अटके एरियर को भी जारी करने का कोई रास्ता सरकार निकाल सकती है? दरअसल कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि सरकार सिर्फ डीए की घोषणा न करे बल्कि लंबित वित्तीय देनदारियों को चुकाने के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप भी सामने रखे। और यहीं पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल में लंबित डीए और डीआर के भुगतान को एक साथ पूरा करने की बजाय किश्तों और चरणबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था की गई है। मसलन 2016 से 2019 की अवधि के डीए और डीआर एरियर्स के लिए 2 बराबर किस्तों का प्रावधान किया गया है। एक किस्त मार्च 2026 और दूसरी सितंबर 2026 में। यानी सरकार ने भुगतान को चरणों में बांटकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने का रास्ता अपनाया। अब हिमाचल में भी कर्मचारी संगठन इसी तरह के किसी व्यवहारिक फॉर्मूले की उम्मीद कर रहे हैं। यानी अगर सरकार के सामने एक मुश्त भारी वित्तीय बोझ है तो क्या सरकार डीए और एरियर को चरणबद्ध तरीके से जारी करने का फैसला ले सकती है? इसी मुद्दे को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। इस मांग को लेकर सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि अलग अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठन भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर सहित संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न पेंशनर संगठनों के मुखिया और अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी सरकार से लंबित डीए और एरियर को लेकर स्पष्ट फैसला लेने की मांग उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हिमाचल सरकार पश्चिम बंगाल की तरह चरणबद्ध भुगतान का कोई मॉडल अपनाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दे सकती है? क्योंकि अगर 15 अगस्त के मंच से डीए की घोषणा होती है और साथ ही एरियर को किस्तों में जारी करने का कोई फार्मूला सामने आता है तो ये हज़ारों और लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत हो सकती है। क्योंकि अगर इस बार मुख्यमंत्री ने डीए और एरियर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं होगी बल्कि हज़ारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी आर्थिक राहत की शुरुआत हो सकती है। अब इंतज़ार सिर्फ 15 अगस्त का है। देखना होगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए डीए का पिटारा खोलते हैं या नहीं। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त पर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए कोई सकारात्मक घोषणा करेगी। अब ज़रूरत है कि सरकार भी सकारात्मक सोच के साथ आगे आए और डीए तथा एरियर को लेकर कोई ठोस और राहत भरा कदम उठाए।